चाणक्य ने अपनी पॉलिटिकल बुक अर्थशास्त्र में लिखा है कि रात को जब जनता सो जाती है तो दंड का भय जागता रहता है। तो दंड का भय जागता रहता है, इसी डॉक्ट्रिन को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि अपराध क्या होता है जिसके दंड का भय अपराधी के मन में हमेशा रहता है, ओह चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो। अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस आर सीरियस क्राइम, मर्डर, डकैती, रेप, where police can arrest without warrant, and police must register FIR upon receiving information by the complainant. And non-cognizable offense are less serious than cognizable offense and require a court warrant before police arrest or investigation. यह रूल 2C CRPC में डिफाइन किया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल केस क्या है? कॉग्निजेबल केस है where a case in which a police officer may arrest without warrant and in which cognizable offense is being attracted, that is the cognizable case. अब हम देखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल केस क्या है। नॉन कॉग्निजेबल केस 155 CRPC में डिफाइन है। 155 CRPC नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में डिफाइन करता है। 155 क्या कहता है? 155 कहता है when information is given to an officer in the charge of police station of the commission within the limit of such station of the commission, which the limit of such station of the non-cognizable offense, it shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer, in which form as the state government may prescribe in this behalf time to time. Non-cognizable case will be registered in prescribed format which is provided by the state government to time. अगला है 155 में कि एंड रिफर द इंफॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। यह बहुत गंभीर है। एक केस में हमने इसी बात पर आर्गुमेंट किया था कि 155 का है यह क्लास की रिफर द इंफॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। 155 CRPC प्रोवाइड करती है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर के कोई पुलिस अफसर नॉन कॉग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन यह है कि इंफॉर्मेशन कौन लेगा इस MCR का, जिसके बारे में 155 1, 2, 3 इस साइलेंट है कि कौन लेगा। जिस केस में मैंने आर्गुमेंट किया था उसमें कंप्लेनेंट के भाई ने परमिशन लिया था और परमिशन के बाद चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट के बाद संज्ञान लिया गया। संज्ञान के बाद पिटिशनर
सम्मन हुआ था, मैं पिटिशनर साइड की तरफ से 482 फाइल किया था, सम्मनिंग ऑर्डर भी चैलेंज किया था, और जिस ऑर्डर के द्वारा मजिस्ट्रेट ने परमिशन दिया था उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया था। जस्टिस DK सिंह की कोर्ट में लगा हुआ था फाइनल हियरिंग पर। वो केस 2014 में ट्रायल स्टे था। कोर्ट ने कहा कि CRPC केवल ये कहती है कि नो ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट बिकॉज ऑर्डर इज हियर हु हैज ऑब्टेन्ड that permission, the court is not concerned. Either by that permission has been obtained by the complainant or by the brother of the complainant, there is no question. Here is the question that whether that permission has been obtained or not. Because here in your case, permission has been obtained, then court has no way only to dismiss the petition. तो कोर्ट के सामने हमारा यही आर्गुमेंट था कि 155(1) provides that such type of information as non-cognizable offense shall be registered in format provided by the state government, and SHO shall refer the informant to the magistrate. SHO shall enter the substance of the information in prescribed format, and हमने कहा कोर्ट को कहा इसी यही पढ़ना है, and refer to the magistrate, and refer the informant to the magistrate. The question is the consideration whether the informant has been referred to the magistrate with requisition. If the informant has been not referred to the magistrate with the requisition, no magistrate has no jurisdiction to pass the order for investigation. आज तक क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में कभी भी SHO नॉन कॉग्निजेबल केस में इंफॉर्मेंट को रिफर ही नहीं करता। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास करता है कि वो मजिस्ट्रेट को रिफर करता हो। इंफॉर्मेंट जाता है, एक साधारण एप्लीकेशन देता है, तुरंत परमिशन ग्रांट करा के लेकर चला आता है। हमने आर्गुमेंट किया द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू सी वेदर एनी रिक्विजिशन इज देयर ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस अफसर with referring to the informant to the magistrate. What was the intent of the legislature to enter the such contents to refer the informant to the magistrate? Only intent was there of the legislature for the informant to refer the informant to the magistrate for able alternative remedy and file the complaint case. That referee is not concerning to go and take the permission. The permission can be obtained only by the police officer. If police officer has not referred to the informant to the magistrate, then only police officer is competent to take the permission. कोर्ट इतनी खुश हुई इस आर्गुमेंट पर कि पूरी चार्जशीट, पूरा ट्रायल, पूरा सब कुछ क्वैश कर दिया। तो कुछ ऐसे भी कानून हैं जिस कानून के ऊपर एक लेयर लगा हुआ है जिसको आज तक किसी ने उस पर ट्रेस आउट ही नहीं हुआ, आज तक कहीं पढ़ा ही नहीं गया। जैसे ही मैंने पढ़ा, कोर्ट ने कहा कि आपकी CRPC गलत है, मेरी CRPC निकालिए। कोर्ट ने अपनी CRPC निकाला, स्टेट की तरफ से अपनी CRPC निकाली गई। पाया गया कि इंफॉर्मेशन रिफर नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेंट रिफर हो रहा है। तो किसी केस में अगर मजिस्ट्रेट के सामने इंफॉर्मेंट रिफर हो रहा है तो इसका एक
एक जुडिशियल फेनामेना है और एक लेजिस्लेचर का एक इंटेंट इसकी बिहाइंड छुपा हुआ है, जिसको देखने की जरूरत है। इसी बिंदु पर आज हमारा सबमिशन है कि आने वाले विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जजेस, जो माननीय न्यायमूर्तिगण हैं, इनको इस विषय पर एक गाइडलाइन पास करना चाहिए लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि आप एनसीआर के मामले में ये देखिए कि whether any requisition has been sent with the informant, whether informant has been referred before the magistrate. If has not been referred, then magistrate should not entertain the application for obtaining the investigation in respect of the non-cognizable offence. जिस केस में हो आज एनसीआर दर्ज होगा, कल जाके विवेचन की परमिशन ले लेंगे। लेजिस्लेचर की मंशा नहीं है कि 155(2) में जो रिस्ट्रिक्शन दिया है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, तो आप इस लॉ को इतना सिंपली सीटिंग नहीं किया जा सकता है कि आप आज रजिस्टर्ड हो, कल आप जाके परमिशन ले लीजिए। इस पर एक गाइडलाइन इशू होना चाहिए अदालत की तरफ से कि जब भी कोई कंप्लेनेंट एनसीआर पर विवेचना के लिए जाए, उसके पास जो है वो रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए कि एसएचओ ने रेफर किया है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट के सामने आप जाइए और वो रिक्विजिशन हो। आप बिना रिक्विजिशन के यू कैन नॉट गो बिफोर द मजिस्ट्रेट for taking the permission in respect of the investigation of the NCR, only police officer. तो कोर्ट बहुत ही आह्लादित हुई है सुनकर आर्गूमेंट, और कई दिन बाद मैं अदालत के तरफ गया तो कोर्ट ने कहा कि आपने मेरा वो ऑर्डर नहीं पढ़ा क्या अभी तक आपने। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीजें जो है, छोटी सी छोटी चीजें इस अधिवक्ता या जो लीगल इस प्रेमाइसिस में है, कोई भी लॉ छोटा नहीं होता। हर लॉ एक अपना बड़ा इंटेंट लेके आता है, उसके पीछे लेजिस्लेचर का एक बहुत बड़ा इंटेंट छिपा होता है। हमारी आपकी जितने लॉयर हैं, जितने जूरिस्ट हैं, जितने एडवोकेट्स हैं, इनका काम अपने लीगल जो हमारे प्रोफेशन है, इसके माध्यम से लेजिस्लेचर को हम संज्ञान में लाते हैं। यह लॉ जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है और सोसाइटी के वेलफेयर की दृष्टि से लॉ को अमेंड भी किया जाता है। आज इतनी बात के साथ आज अपनी बातों का पूर्ण विराम लगाते हैं।